क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोने दो। हेलो। मुझे सोने दीजिए ना। लगता है ये ऐसे नहीं उठने वाली, मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। क्या कर रहे जतिन आप ये? नए घर में नई सुबह मुबारक हो। हे भगवान, सुबह हो गई। जतिन, मेरी मम्मी ने कहा था ससुराल में ना अच्छा इंप्रेशन डालना, टाइम पे उठना, सबके लिए चाय बनाना। और देखिए ना, मैं सोती रह गई, सब लेट हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे टेंशन मत लो, वैसे तो मम्मी जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन 2-3 घंटे पूजा करती हैं। अभी वो पूजा कर ही रही होंगी। माँ जी, चाय लीजिए। दूधो नाओ पुतो फलो। चलेगा। मम्मी जी, चाय कैसी लगी आपको? अच्छी है, अदरक वाली। थैंक गॉड। मुझे ना बहुत डर लग रहा था। अब मुझे लगा पता नहीं आपको मेरे हाथ की चाय अच्छी लगे भी या अब नहीं। किचन में गई ना तो देखा अदरक ही नहीं था, और बिना अदरक के चाय तो अच्छी लगती नहीं है। किस्मत देखिए ना, उसी वक्त सब्जी वाला बाहर से गुजरा था तो मैं झट से गई और फट से अदरक लेकर आ गई। अब वैसे इस चाय के साथ ना नमकीन और बिस्किट बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपके लिए लाना ही भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ।
मम्मी जी कहाँ चली गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के बाहर जाके बिना नहाए मेरे लिए चाय बनाने की? साफ सफाई का कोई तरीका है कि नहीं? तरीका है कि नहीं तुम? शांत हो जाओ नीता, अभी बहू को हमारे घर के तौर तरीके पता नहीं है। क्या शांत हो जाओ? घर के बाहर गई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ गंदा करके आई होगी। मेरा पूरा घर गंदा कर दिया। सफाई नहीं। क्या नीता? अंदर चलो। नहीं, क्या किया तूने? हाँ, अब चलो भी। आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें सब पहले ही बता देना चाहिए था। दरअसल माँ सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्त है। उन्होंने हम सबके लिए कुछ नियम बना रखे हैं और हमें उन सब का पालन करना होता है। ये सारी बातें मम्मी जी मुझे प्यार से भी तो बता सकती थी ना, ऐसे। आई एम सॉरी जान, तुम रो मत। हाँ, रो मत। मैं आज तुम्हें इस घर के सारे तौर तरीके बता देता हूँ। चलो मेरे साथ। वो पहले वाला शू रैक देख रही हो? वहां पे हम लोग बाहर से आए हुए जूते चप्पल उतारते हैं। और ये जो दूसरा शू रैक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ घर के अंदर की चप्पल रखते हैं और घर के अंदर की चप्पल कभी बाहर नहीं जाती। और अगर ये चप्पल बाहर गई तो माँ बहुत भड़कती है। और घर के अंदर एंटर होने से पहले यहाँ पे अच्छे से हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। ये देखो, ये जो खूंटी है ना, यहाँ पे टंगे हुए टॉवल से ही हम लोग अच्छे से हाथ पैर साफ करके फिर अंदर जाते हैं। इधर आओ। और जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो उसे हम इस सोफे पे बिठाते हैं और मेहमान के जाने के बाद माँ सोफे को अच्छे से साफ कर देती है। आप सब लोग हर वक्त ये सब चीजें कैसे कर लेते हैं? हर वक्त नहीं, जब माँ सामने होती है। दरअसल मैं और पापा तो चुपके से बिना नहाए घर के अंदर भी चले जाते हैं और जब माँ पूछती है तो बात घुमा देते हैं। और अब तो वैसे भी तुम भी हमारी टीम में हो, है ना? सच कहूँ तो मैं मम्मी जी से झूठ नहीं बोलूंगी। वैसे भी मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि अपने ससुराल के सारे रीति रिवाज निभाना। मम्मी जी जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। नीता, ये भी कोई तरीका हुआ बहू से बात करने का? अरे वो लोग कल ही घर लौटे हैं और तुमने बहू को रुला दिया। मैं तुमसे जरूरी बात कर रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए ये सब जरूरी है? हाँ जरूरी है। मेरे घर में सारी चीजें सलीके से होनी चाहिए। मैं मेरे नियमों में जरा भी समाधान नहीं करूंगी। कैसे ही रख देते हैं कोई तरीका। मम्मी, पूजा आपसे कुछ बात करना चाहती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से सुबह सुबह आपका मूड ऑफ हो गया। मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और देखिए ना, जैसे आपने कहा था मैंने दोबारा से नहा लिया है। देखा, इसे कहते हैं बहू। एक बात बताऊं, मैंने हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना की थी कि मुझे तेरे जैसी बहू मिले। अब तो आ गई है ना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़े ही दिन में पूरे घर की जिम्मेदारी तुझे सौंप के और आराम करूंगी। माँ जी, मैं आपके विश्वास पे खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अब तू साफ हो गई ना, तो घर भी साफ कर दे। मुझे गंदगी थोड़ी भी पसंद नहीं है। मम्मी जी ने ना पूरा घर एकदम चमका के रखा है। उनकी उम्मीदों में खरा उतर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं भी ना पूरी कोशिश करूंगी। अब जा पूजा।
सफाई हो गई क्या? मम्मी जी देखिए ना, मैंने पूरा हॉल साफ कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सफाई करती हैं। देखते हैं। बिल्कुल साफ है। अरे वाह, कमाल कर दी। सिलवट भी नहीं है। ये क्या है? तुम्हें सफाई भी नहीं आती? मम्मी जी मैं अभी सफाई कर देती हूँ। ये लड़की ऐसी सफाई की है तूने? हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है? अब बाकी सब साफ कौन करेगा? तुम्हारा बाप? क्या घूर रही है लड़की? इतनी हिम्मत? अरे क्या हुआ? बहू रोते हुए बाहर क्यों चली गई? तुमने कुछ कहा क्या? तुम दीना, बहू तुम्हें इस तरह घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। अरे पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? सॉरी पापा जी। मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सास की तरह खड़ूस नहीं हूँ। वो गुस्से में कुछ भी बोलती रहती है, उसका अपनी जुबान पर कंट्रोल ही कहाँ है। जी पापा जी। अरे जी पापा जी क्या लगा रखा है? क्या ससुर और बहू दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर आई एम सो सॉरी पूजा। पता नहीं कैसे मेरे हाथ से चाय का कप फिसल गया। फिसल गया? हाँ। या फिर जानबूझ के गिराया आपने? कैसी बातें कर रही हूँ मैं? क्यों जानबूझ के तुम्हें जलाऊंगी? और शर्म नहीं आती झूठ बोलने से? शर्म आपको आनी चाहिए, कुछ भी बोलने में लगी। पूजा, अब देख ये तुम कैसे बदतमीजी कर रही हो मम्मी से? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे बदतमीजी कर रही हो? हाँ देख ना कैसे उल्टे जवाब दे रही है, कैसा इल्जाम लगा रही है। कह रही है कि मैंने जानबूझ के उसे जला दिया। अरे भला मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? पूजा, मम्मी से माफी मांगो अभी। हाँ माफी मांगो अभी। पूजा, देख देख कितना इतरा रही है। और कनकी देख क्या हाल कर दिया है मेरे किचन का। मम्मी हाँ, आप इसके मुंह मत लगिए। हाँ, चलिए मेरे साथ चलिए। हाँ। चलिए मम्मी। गंदी कहीं की।
बहुत नाच लिया मम्मी जी अब आपके इशारों पर। ये मेरा भी घर है और मैं वो करूंगी जो मेरा मन चाहेगा।